हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राविया परवीन। वेलकम बैक टू राविया क्लासेस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के बेसिक्स। पार्ट ऑफ स्पीच, ये टॉपिक सीखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम जितनी भी इंग्लिश बोलते हैं वो सब इन्हीं से मिलकर बनी होती है। जिसने ये टॉपिक समझ लिया और इनको पहचानना सीख लिया, उसकी ग्रामर पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। ये आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस ट्रांसलेशन बनाने में, इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में भी मदद करेंगे क्योंकि ये बेसिक्स है और जिसका बेसिक क्लियर हो गया उसकी आगे की इंग्लिश जर्नी भी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं। कोई भी बात या सेंटेंस के हिस्से कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको हम उनके काम के आधार पर उनको नाम दे देते हैं। ये 8 तरह के होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्ट मीन्स हिस्से, स्पीच मीन्स सेंटेंस, सेंटेंस के हिस्से। पार्ट ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज दैट वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड यूज इन अ सेंटेंस। ये 8 तरह के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। हम इनको एक ही सेंटेंस से समझेंगे कैसे काम करता है ये सेंटेंस में। तो हम एक एग्जांपल से देख लेंगे। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन नाम दे देना। जैसे इंसानों को नाम दे देना, जगह को नाम दे देना, चीज़ों को नाम दे देना, आइडिया या कॉन्सेप्ट को नाम दे देना। फॉर एग्जाम्पल, माइक ओन्स द फास्टेस्ट कार। माइक जो है वो सबसे तेज कार ओन करता है या है उसके पास। तो माइक एक नाउन है, आदमी का नाम है। कार एक व्हीकल का नाम है। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस। तो यहाँ पे भी बिल्डिंग को नाम दे दिया हाउस। तो किसी भी चीज़ को नाम दे देना कहलाता है नाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी, हु, विच। ये सब प्रोनाउन हैं। ये रिप्लेस करते हैं नाउन को। जैसे रोहन लव्स प्लेइंग फुटबॉल। रोहन इज अ नेशनल प्लेयर। तो यहाँ पे रोहन रोहन बार बार रिपीट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हमने इस रोहन को ही से रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करने के लिए यूज होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउन एडिंग डिटेल्स एंड कलर टू द कम्युनिकेशन। इसका मतलब यही हुआ, नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करने के लिए यूज होता है। जैसे जैसे दैट वॉज एन एक्साइटिंग फिल्म। कि फिल्म कैसी थी? एक्साइटिंग थी। तो ये फिल्म की बता रहा है कि फिल्म कैसी थी। या दैट वॉज एन बैड फिल्म। तो हम किसी की और डिटेल दिखाने के लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव का। द बॉय इन द रेड जंपर इज हैप्पी। तो जंपर कैसा था? रेड कलर का था। और बॉय एक नाउन है, वो बहुत खुश है। कि लड़का जो रेड जंपर में है खुश है। तो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल ऐड करने के लिए और कम्युनिकेशन को कलरफुल बनाने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं या तारीफ करने के लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट ऐसे। तो ऐसे कैसा था? लॉन्गेस्ट था। ये बताने के लिए ये कैसा था? ऐसे छोटा था, बड़ा था। तो हमने इसको एडजेक्टिव का यूज किया। एडजेक्टिव यहाँ क्या है? लॉन्गेस्ट। अब वर्ब क्या होती हैं? वर्ब देखते हैं। वर्ब एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल एक्शन और स्टेट। ये वो या तो वो एक्शन होगा या वो
स्टेट होगी। जैसे फेडरर प्लेस टेनिस, फेडरर नाम है, वो क्या, प्लेस वर्ब है, प्ले मीन्स खेलना, और टेनिस, फेडरर टेनिस खेलता है। तो फेडरर क्या करता है, खेलता है। तो कोई भी काम करना, कोई भी एक्शन कहलाता है वर्ब। या उस कोई भी स्टेट, फिजिकल स्टेट को भी हम, फिजिकल स्टेट दिखाने के लिए भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्लड्स आर सीरियस, फ्लड्स जो है बहुत सीरियस होती है। फ्लड मीन्स बाढ़, बाढ़ बहुत सीरियस है। तो ये एक स्टेट दिखा रहा है। टेक योर टाइम, टेक मीन्स लेना, तो ये भी एक वर्ब है। अब नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब्स क्या होती है, एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इसके हमें, इसके ज्यादातर लास्ट में ly आता है। जैसे शी वॉक स्लोली, तो ये मॉडिफाई वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, वॉक। तो वो कैसे चली थी, धीरे चली थी, तो यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया वर्ब को। शी वॉक स्लोली, उस वो धीरे चली। दे आर एक्सट्रीमली पुअर, तो वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो ये मॉडिफाई कर दिया एडजेक्ट एक्सट्रीमली, कि बहुत ज्यादा गरीब हैं। द पुलिस अराइव वेरी क्विकली, पुलिस कैसे आई, बहुत जल्दी आई। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दिया। तो ये जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, वो कहलाते हैं एडवर्ब। इनके पहचानने के लिए ज्यादातर ly एंड में होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं कि शोइंग रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये दिखाता है वर्ड्स और फ्रेजेस की रिलेशनशिप को दिखाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है, टेबल पर है। तो ये रिलेशनशिप हो गई ना, बुक और टेबल। अगर यहाँ पे ऑन ना हो, बुक इज द टेबल, कोई सेंटेंस बना नहीं। तो ऑन द टेबल स्पेसिफिक पोजीशन को दिखाने के लिए कि वो कहाँ है, हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन, कि उस जो बुक है उसकी पोजीशन कहाँ है, टेबल पर है। तो ये पोजीशन दिखाने के लिए वो कहाँ पर है, या रिलेशनशिप बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन। इसी से आप याद कर सकते हैं किसी चीज की प्रीपोजिशन, किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं पोजीशन। ही वेंट इनटू द रूम, वह कहाँ गया, रूम में गया। तो ये प्रपोजिशन हो गया। अब क्या है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। जैसे ही इज टॉल एंड स्लिम, तो टॉल एंड स्लिम को हमने किससे जोड़ा, एंड से। तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। आई विल वेट अंटिल शी अराइव, मैं तब तक वेट करूंगी जब तक वो आती है। तो ये दो सेंटेंस हैं, दो क्लॉज हैं, इनको हमने ज्वाइन कर दिया अंटिल से। टॉम सिक, तो ही इज नॉट हेयर, टॉम बीमार है इसलिए वो यहाँ नहीं है। तो ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, इसको हमने दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज हुआ सो। तो सो इज अ कंजंक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग। जैसे वाओ दैट्स ब्रिलियंट न्यूज, तो वाओ दैट्स ब्रिलियंट न्यूज, कि वाओ ये तो बहुत बढ़िया न्यूज है। आउच दैट रियली हर्ट्स, जैसे हमारा कट लग गया तो हम कैसे बोलते आउच। तो ये हम
इमोशंस दिखा रहे हैं अपनी। इमोशंस के लिए हम यूज करते हैं, इमोशंस या फीलिंग्स के लिए यूज करते हैं इंटरजेक्शन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, हे हाउ आर यू डूइंग। तो यहाँ पे भी ये जो है हे, तो ये हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो हम लगाते हैं वो इमोशंस को दिखाते हैं। दिखाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। इनकी पहचान यही होती है कि एक्सक्लेमेशन मार्क होगा या या वो फीलिंग से ही आपको पता चल जाएगा, जिस तरह से वो बोलेंगे कि एक्साइटमेंट है, खुश है, दुखी है, तो ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब हम इनको सेंटेंस में कैसे यूज करें? इन आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम यूज कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में। जैसे अब समझते हैं, वाओ द स्मॉल कैट क्विकली जंप ओवर द फेंस एंड डिसअपियर्ड। वाओ, वाओ क्या है? इंटरजेक्शन। ये दिखा रहा है वाओ, सरप्राइज या एक्साइटमेंट दिखाने के लिए हमने यहाँ यूज किया वाओ। वाओ इंटरजेक्शन हो गया। द ये आर्टिकल है, ए एन द। अगर कोई भी वर्ड वॉवल से शुरू होगा तो हम लगाएंगे एन। वॉवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। कंसोनेंट्स के साथ हमेशा ए आता है। द हम स्पेशल चीज को दिखाने के लिए हम दा लगाते हैं। तो ये ए एन द ये आर्टिकल एक छोटा सा टॉपिक है। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी। स्मॉल, स्मॉल कैट, कैट का है नाउन। तो बिल्ली कैसी है? छोटी है। तो यहाँ ये स्मॉल एक एडजेक्टिव है। Wow, the small cat quickly jumped over the fence and disappeared. Quickly, quickly एक एडवर्ब है। यहाँ पे ly इसके एंड में है और छोटी बिल्ली ने जंप किया ओवर द फेंस। फेंस मीन्स चार दीवारी के ऊपर जंप किया। जंप एक एक्शन है। एक्शन क्या है? वर्ब। फेंस चार दीवारी। एंड डिसअपियर्ड, एंड यहाँ पे फेंस और डिसअपियर्ड को ज्वाइन किया है कंजंक्शन से एंड यहाँ पे कंजंक्शन है ओवर। ओवर प्रोपोजिशन है क्योंकि उसके चार दीवारी के ऊपर से जंप किया। ओवर हम लगाते हैं जब हम किसी के पास से जंप करने के लिए हमने यूज किया है ओवर। मूवमेंट दिखाने के लिए हम यूज करते हैं ओवर प्रोपोजिशन। एक पार्ट ऑफ स्पीच एक ही सेंटेंस में कवर हो गए। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच हम बोलने में यूज करेंगे, पैराग्राफ में यूज करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको पहचानना आना चाहिए जिससे आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। एंजॉय लर्निंग विद राविया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।